नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आंवला नवमी के बारे में। आंवला नवमी कब मनाई जाएगी और किस तरह से आंवला नवमी के दिन पूजा किया जाता है, साथ ही हम आंवला नवमी की कथा भी बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन अक्षय नवमी या आंवला नवमी मनाई जाती है। इस दिन पूजा पाठ, स्नान, दान, तर्पण से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के प्रिय आंवले के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु जी आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। इसलिए इस दिन जो भी लोग आंवले के पेड़ की पूजा करके दान पुण्य के कार्य करते हैं तो उन्हें जीवन में सौभाग्य और उन्नति मिलती है। दोस्तों, आंवला नवमी दीपावली के 9 दिन बाद मनाई जाती है। इस वर्ष आंवला नवमी 12 नवंबर के दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए और आंवले के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। सबसे पहले आंवले के पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाकर उस पर रोली, अक्षत, फूल आदि चढ़ाएं। इसके बाद कच्चा सूत लपेटकर आंवले के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। फिर आंवले के पेड़ की जड़ में दिया जलाएं और इसके बाद आंवला नवमी की कथा सुने। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से रोगों का नाश होता है और सौभाग्य और समृद्धशाली जीवन की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत ही शुभ होता है। पहले ब्राह्मणों को सोना दान में दिया जाता था, लेकिन आप अपने यथाशक्ति दान कर सकते हैं। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अक्षय नवमी के दिन सत्कर्म, पूजा पाठ, दान धर्म और कुछ उपाय करता है तो उसके द्वारा किए गए इन कार्यों का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। आंवला नवमी के दिन आप जो भी शुभ कार्य करते हैं उनका पुण्य कई जन्मों तक आपको प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार अक्षय नवमी तिथि के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और भगवान शंकर का निवास होता है, जो कि आपको सौभाग्य प्रदान करने वाला है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए और भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा जरूर करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन पूजा करने के बाद जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। दान की सामग्री में आंवला जरूर रखें ताकि आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। यदि आप आंवला नवमी के दिन आंवला का पौधा लगाते हैं तो इस उपाय से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। आपके घर में सुख समृद्धि का सदैव वास रहता है। इसके अलावा आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ पर हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाएं। इस दिन आंवले के वृक्ष में जो जल दें उस जल में चंदन और हल्दी मिलाकर अर्घ दें। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, चलिए अब आंवला नवमी की कथा भी देख लेते हैं। एक बार एक सेठ आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आदर सत्कार कर रहा था। ये सब देखकर सेठ के पुत्रों को अच्छा नहीं लगता और इसी बात पर वे पिता से झगड़ा कर लिया करते। घर के लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में रहने लगा। जीवन यापन के लिए सेठ ने एक दुकान लगा ली और दुकान के आगे आंवले का पेड़ लगाया। वह नियमित आंवले के पेड़ की पूजा करता और भगवान की कृपा से उसकी दुकान खूब चलने लगी। परिवार से दूर होने के बावजूद भी आंवला के पेड़ की पूजा करता और ब्राह्मणों को भोजन आदि कराता। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दान दिया करता। वहीं दूसरी तरफ पुत्रों का व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया। सेठ के पुत्रों को खाने के लाले पड़ गए। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। सेठ के पुत्रों को समझ आ गया कि वे पिता के भाग्य से ही खाते थे और फिर पुत्र अपने पिता के पास जाकर माफी मांगने लगे। पिता की आज्ञा अनुसार उन्होंने भी आंवला के वृक्ष की पूजा की और इसके प्रभाव से घर में पहले जैसी खुशहाली आ गई। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आंवला नवमी का इतना महत्व क्यों है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।